हेलो स्टूडेंट, हम अभी चालू करेंगे क्लास 10 का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या इंग्लिश में कहेंगे तो रियल नंबर। देखिए, वास्तविक संख्या नाम से ही पता चलता है जो ये वास्तव में ही होगा, माने वह संख्या जिसका मान कभी नहीं बदले, जो वास्तव में हमेशा रहता है। जैसे कोई संख्या 4 है, -6 है, 8 है, 6/3 है, इसका मान ये हम कहीं भी डालेंगे इतना ही रहेगा। इसको काटेंगे फिर 2 हो जाएगा, ये इसका मान हमेशा यही रहेगा। ये हो गया वास्तविक संख्या। तो इसके बारे में हमको पढ़ना है। वास्तविक संख्या में आ जाता है जैसे जैसे इसका दूसरा पार्ट होता है वास्तविक संख्या का आभासी संख्या, जिसका मान चर रूप में ज़्यादा रहता है। जैसे ABCD का जितना है Z तक में उसका वैल्यू रहता है, जिसका मतलब कोई लिमिटेशन नहीं है। आवश्यकता के अनुसार, समय के अनुसार उसका मान या वैल्यू बदलते रहेगा। हमको उस पर अभी नहीं पढ़ना है, ये अगले चैप्टर बहुपद में इसकी ज़्यादा उपयोग है, तो हम इसको अलग से पढ़ेंगे। अभी वास्तविक संख्या देखते हैं। जैसे वास्तविक संख्या में हम कुछ कुछ पॉइंट ले ले तो होता है एक प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या, जो प्राकृत संख्या आप सबको पता होगा 1 से स्टार्ट होता है और अनलिमिटेड तक जाता है। उसके बाद ले लेते हैं पूर्ण संख्या। इसी संख्या प्राकृतिक संख्या के पीछे आगे जब 0 लगा दिया जाता है तो ये हो गया पूर्ण संख्या। फिर सम संख्या, विषम संख्या और अभाज्य संख्या, बहुत सारी संख्या आ गए। ये सारे वास्तविक संख्या में आते हैं, जो हमको इस चैप्टर में पढ़ना है ज़्यादातर। उसके बाद है मेन इसमें यूक्लिड का विभाजन, यूक्लिड का एल्गोरिदम विभाजन, जो एक हमारे बच्चों का सवाल जैसा है। जैसे हम लोग बचपन से ही भाग बनाते आते हैं, जब हमें जोड़ घटाव गुणा भाग सिखाया जाता है तो उसी टाइम से सिखाया जाता है। जैसे मान लो किसी संख्या 9 है, इसको हमको भाग लगाना है 47, ठीक है, तो लगा रहे हैं। आप सबको पता है हमको कितना टाइम्स में लगाना है उसको, 5 टाइम्स में। 9 5 जा 45। अब हो गया, ये घट के 2 हो गया, ये हो गया हमारा शेष। इंग्लिश में कहते हैं रिमाइंडर, और इसको R से सूचित किया जाता है। ये हमारा क्वोटेंट, ठीक, क्वोटेंट, इसको कहते हैं भागफल, जिसको हमको इसमें सूचित किया जाता है Q से। ये हमारा है भाजक, डिविजर, इसको हमको A से किया गया है, और ये है मेरा डिविडेंड, जिसे हमें B के बारे में बताया गया, जिसे B कहते हैं। हम बचपन से पढ़ते आए हैं, जब कभी भाग सीखते बनाते थे तो हमको पता नहीं चलता था कि हम भाग सही बनाए हैं या गलत। तो मास्टर साहब हमको सिखाया करते थे, आप सबको भी सिखाए होंगे कि बच्चा देखो, एक फार्मूला होता है, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस में शेष। अगर तुम इसको सही तरीक़ा से प्रूफ कर लिए तो समझो तुम्हारा भाग सही है। तो चलिए हम इसी भाग को इस फार्मूला पर बैठा के चेक करते हैं, तब हम एल्गोरिदम समझते हैं। जैसे मेरा पहला है भाज्य कितना है मेरा 47 है, और भाजक मेरा कितना है 9 इंटू भागफल 5 है, प्लस रिमाइंडर यानी शेष है 2। अब देखते हैं हम मिला के, 9 5 45, 9 5 जा 45 प्लस 2 47 जोड़ेंगे तो अब देखिए हमारा दोनों क्या हो गया, सेम हो गया। इसका मतलब हमारा भाग क्या है, सही है। अब इसी को ही विभाजन एल्गोरिदम में मौसो निकालने के लिए उपयोग किया गया, जिसे यूक्लिड नाम के एक वैज्ञानिक ने दिया, इसलिए हम यूक्लिड विभाजन कहते हैं, क्योंकि उससे। अब देखिए यहाँ ये हमारा क्या था, B। अब हमको ये A होता है और ये B होता है। देखिए अब हमारा इसमें क्या है फार्मूला एल्गोरिदम में, A बराबर BQ प्लस R, माने ये सेम बात है। ये A 47, B
9Q5 प्लस R2। अब इसको कर देंगे 47, 9 5 जा 45 प्लस 2 47, यही है। अब इससे हमको HCF निकालना है, तो HCF हम सवाल में देख लेंगे, HCF हम कैसे निकालते हैं, जनरली यही होता है एल्गोरिथम। तो हम चलते हैं पहले इसका क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन क्या है। यहाँ है इसका क्वेश्चन, यदि B बराबर AC, क्या है B बराबर AC, यदि B बराबर AC तो BA का क्या हो, तो BA का गुणज होता है, एक दूसरे से ये क्या होता है, गुना में रहता है, ये भी आपस में गुना में रहता है और ये भी गुना ही में रहता है, तो ये क्या हो गया, गुना। दूसरा क्वेश्चन है जो हमारा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इसे कहेंगे तो छोटा सा ही क्वेश्चन है, देख सकते हैं आप। दूसरा क्वेश्चन है इसी का ही, कह रहा है A बराबर BQ प्लस R में, और BQ प्लस R में A बराबर 72, B बराबर 9, तो हमको R बताना है। ये काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है। A बराबर 72 है तो हम ले लेते हैं 72, A की जगह इक्वल, B कितना है 9 है। अब हमको मल्टीप्लाई करना है किसी संख्या से और किसी संख्या से जोड़ना। अब हमको उसी संख्या से मल्टीप्लाई करना है, या तो ये इतना आ जाना चाहिए या इसे थोड़ा कम आ जाना चाहिए, ताकि हमको R यहाँ जोड़ने के लिए कुछ ना कुछ बच जाए। तो हम यहाँ देखते हैं जो 9 के टेबल में ही 72 आ रहा है, 9 के टेबल में 72 आ रहा है जो कि 8 टाइम्स में आ रहा है। तो 9 8 से 72 तो हो गया, अब बचा कुछ नहीं बचा, इसका मतलब क्या बच गया, 0। तो यहाँ हमको कह रहा था रिमाइंडर बताइए, तो यहाँ रिमाइंडर कितना हो गया मेरा, 0 हो गया, यही मेरा आंसर है। इसका जस्ट अगला देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन है A बराबर BQ प्लस R में B बराबर 4, Q बराबर 5 और R बराबर 1, तो A बराबर क्या होगा, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन जो कि हमारा फॉर्मूला बेस्ड है। A बराबर BQ प्लस R, A बराबर BQ प्लस R। अब देखिए B का वैल्यू हमको दिया गया है 4 गुण, Q का वैल्यू दिया गया है 5 जो R का वैल्यू क्या दिया गया है 1, 5 4 जा 20 प्लस 1, ये हो गया 21, माने A बराबर कितना निकल गया मेरा 21, जो कि हमको यही निकालना था, ये आंसर हो गया मेरा। उसके बाद सारा आसान क्वेश्चन सब है, कुछ ज़्यादा है नहीं। चौथा क्वेश्चन है आपका, देख सकते हैं यहाँ पे A बराबर BQ प्लस R में A बराबर यहाँ दिया है 37, B बराबर 4 और R बराबर 1, तो Q निकालें। चलिए मिल निकालते हैं। फॉर्मूला है मेरा A बराबर BQ प्लस R, A है 37, B है मेरा 4, Q हमको निकालना है और R दिया है 1। अब हमको बताएंगे, पहले हम साधारण भाषा में देखते हैं क्या बोले थे। जो इस संख्या को B को किसी ऐसा संख्या से गुना करना है, या तो इतना आ जाए जो A है या उससे थोड़ा सा कम हो जाए। तो हम देख रहे हैं 4 के टेबल में 9 बार हम पढ़ेंगे, तो 9 4 जा 36 आ रहा है, जो कि एक कम हो रहा है, उसमें हम एक ये वाला रिमाइंडर जो रहा है, तो मेरा 37 आ रहा है। Q बराबर कितना हो गया 9 हो गया। बहुत आसान सा क्वेश्चन सब है। उसके बाद है पांचवा क्वेश्चन, चलिए देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन ये है 92 इक्वल टू दिया है ये, तो मौसा है 12, 92 और 12, यहाँ पे क्वेश्चन दिख रहा हो, और यहाँ दिया है मौसा
12, यहाँ फिल इन द ब्लैंक हमको भरना है और यहाँ पे भरना है। चलिए भरते हैं। पहले लिख ले क्वेश्चन 92 इक्वल टू 12 इंटू 7 प्लस 8 और इसका मौसम में दिया है 92 और 12। अब यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ हमारा 92 में दिया था, यहाँ 12 को HCF थोड़ा देर के लिए मान लेते हैं। 92 यहाँ हमारा बी ए है, यहाँ बी को HCF माना जाता है, जो कि हम पिछले मतलब और क्वेश्चन सब में भी देखे थे, हमेशा बी HCF होता है, तो ये बी लिया गया। इसके बाद है अगला, नेक्स्ट कहाँ गया, और दूसरा में है दिया हुआ फिल इन द ब्लैंक्स में, यहाँ 12 है, तो यहाँ पे क्या होगा देखते हैं। अब यहाँ पे ये 12 है, यहाँ 12 लाएंगे, बी को ए बनाएंगे। अब यहाँ जो आर है उसको बी बनाएंगे। अब हमको बी जो यहाँ 8 हो गया, सॉरी, अब इसमें किसी न किसी संख्या को मल्टीप्लाई करेंगे और किसी न किसी संख्या को जोड़ेंगे। अब जोड़ते हैं, 8 को 2 टाइम्स पढ़ेंगे तो 16 हो जाएगा, जो कि ए से ज़्यादा होगा, हमको लाना नहीं है, हमको 1 से गुना करना है। तो 8 बन जाए 8, इसमें 4 जोड़ देंगे तो 12 हो जाएगा। अब देखिए, अब यहाँ पे 92 था ए, तो ये बी हो गया, यहाँ 12 है, यहाँ पे 8 हो गया, यहाँ HCF कितना हो गया 8 हो गया। उसके बाद नेक्स्ट और है, इसको भी यहाँ लाएंगे, ए बनाएंगे, यहाँ पे 4 2 जा 8 प्लस 0। अब इसमें HCF हमारा क्या हो गया, हमेशा जानते हैं जब 0 आ गया तो हमारा बी हो गया HCF हो गया 4। इस वीडियो को हम यहीं पे रखते हैं और अगला जो क्वेश्चन सब है लघु उत्तर ये अगले वीडियो में बनाएंगे, क्योंकि थोड़ा लंबा होते जा रहा है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। जय हिंद।